नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, जुलाना से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने हम लगातार लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल पूरे हरियाणा की नज़र जुलाना विधानसभा के ऊपर टिकी हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जी बैठ जाइए ताऊ जी, बैठ जाइए ताऊ जी, बैठ जाओ एक बार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को जुलाना हरियाणा के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की हाथ जोड़ के राम राम जय भीम। केवल कल का और परसों का दिन ही चुनाव प्रचार प्रसार का बचा। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जुलाना की जनता ने कितना लाड प्यार आपको दिया? जुलाना की जनता ने मन बना लिया है। पार्टीबाजी जाति पाति से ऊपर उठ के उनके लिए काम करने वाला, उनके बीच में रहने वाला, पढ़ा लिखा उनका बेटा और 25,000 ग्रामीण भाई बहनों को जो नौकरी देगा उसको 5 अक्टूबर को 5वें नंबर के निशान पे, चश्मे के निशान पर बटन दबा के जुलाना की जनता को जिताने का काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है, कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं, राजनीति के जो गलियारे हैं, उनमें इस प्रकार की बातें भी चल रही है कि विनेश फोगाट की राजनीति के ऊपर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के कारण खतरे के बादल मंडराए। खतरे के बादल के तो तीसरे नंबर है। बाहर की ना अपने परिवार के लोगों के नाम जानती, ना बेहतर गांव के नाम जानती, ना समस्या जानती, ना समाधान जानती, ना कदे पेपर दिया, ना नौकरी लगी। पेपर देकर और बढ़कर नौकरी कैसे लगवाओगी? वो अपना खेल में भविष्य बनाओगी। यहाँ तो 24 घंटे यहाँ के काम करने वाले लोग चाहिए। उनका कहना है कि भाई जो खिलाड़ी हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ स्पेशली। उनको क्या, उन कानूनी लड़ाई लड़ती, हम भी उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ थे। राजनीति में वो कहा तो लड़ना ही नहीं चाहती थी। वो तो कोई उनका परिवार का कोई राजपाल राठौर भूपेंद्र हुड्डा जी ने साजिश रच के उन्होंने खुद सीएम बनने के लिए कि बे लड़की तो चली जाएगी, तू राजनीति करियो। उसकी गांव में क्या इमेज है, लोग ही बताते मेरे को ताके। तो राजपाल राठी के पास क्यों जाएंगे जब इनका इतना प्यार का सारी जाति पाति से उठ के काम करने वाला भाई बैठा रहा और इतना बड़ा मेरा लाठर परिवार है, तो मेरे को क्या चिंता है? सारे परिवार वाले अब देखो कितने जोश शोश से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, सभी जाति पाति के से ऊपर उठ के लोग जो काम मैंने करे कभी बिना भेदभाव करे आज तक। अच्छा डॉक्टर साहब, जुलाना के जो इर्द गिर्द जो गाँव है, 20-30 जो गाँव हैं, इनको छोड़ करके जो बाकी के जो गाँव बच जाते हैं उनमें कितना प्रभाव आप अपना मान रहे हैं? सारे जुलाना के 72 गाँव और 72 गाँव में 200 बूथ वाइज सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं। हमें मेरा परिवार का सदस्य मानते हैं। ऐसे हमारा डिवाइड ना करो जुलाना के ये गांव वो गांव। 72 गांव का परिवारों का बेटा, 25,000 परिवार अपने 72 गांव से अपने भाई बेटे को मानते हैं। और जो 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहनों सभी 72 गाँव से, सभी बूथों से बेरोजगार युवा हैं जो निगाहें भरे अपने भाई की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, आप तो चुनाव से पहले भी 72 के 72 गाँव की समस्याओं से भी परिचित है, यहाँ के वोटर से भी परिचित हैं, बहन बेटियों सबसे आप परिचित हैं। तो आपको अब तो मैं जुलाना की जनता से कहूँगा कि कोई भाई बता रहा था आप जैसा जी कि भाई प्रियंका गांधी को यहाँ रोड टू रोड घूमना पड़ गया। हाँ, इतनी मेहनत हमारे जुलाना की जनता ने उनको दिखा दिया अपना। उनसे पूछने का काम करो कि 86 लोगों को जिनने फार्म भरा, पेपर दिए, 29 टिकट देने का काम क्यों नहीं करा? ये तो चरित्र दिखाता है ना। तो पेपर हमारे बच्चे देंगे, फार्म हमारे भाई बहन भरेंगे, नौकरी कोई बाहर का लग जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी ने चरित्र दिखाया। दूसरा, पूछो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने क्यों करा? तीसरा, पूछो जिन जुलाना के किसानों को मुआवजा 70 लाख मिला, जमीन जो बेकार हुई, रोहतक वालों को 1 करोड़ क्यों मिला? ये सारी बातें जिन जुलाना के लोग, वो जो बड़े नेता को आ रहे हैं जो यहाँ के लोगों का शोषण करने के लिए, उनसे पूछने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये तीनों बातें उनसे पूछने का काम जुलाना की जनता करे कि उन्होंने यहाँ के युवाओं का जब कांग्रेस शासन रहा, हक छीन के रोजगार का रोहतक में देने का काम क्यों करा? यहाँ के किसानों के साथ क्यों भेदभाव करा? यहाँ के किसानों की जमीन एक बार हुई तो 17 लाख रुपए पर एकड़ मिला, रोहतक वालों को 1 करोड़ रुपए पर एकड़ मिला। और यहाँ के जो मैंने बताया कि भाई पुरानी पेंशन सारे कर्मचारी हैं जी, उनकी पुरानी पेंशन तो कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में, कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने एक अप्रैल 2004 को खत्म कर दी थी। यहाँ जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही वो वही पुरानी पेंशन लागू रही। और फिर कांग्रेस पार्टी जो भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ सीएम आए तो उन्होंने उस पुरानी पेंशन को खत्म करके कर्मचारियों की ये नई पेंशन लाने का काम उन्होंने करा था। तो वो कर्मचारियों को भी बताए कि ये क्यों करा था, क्या ऐसी मजबूरी थी। और यहाँ की जनता हरियाणा की समझती है, उन्हें दिल्ली वालों से हुक्म लेके काम करने वाला नहीं, इन मेरे परिवार के लोगों से पूछ के काम करने वाला चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे ही विनेश फोगाट को टिकट मिली थी
उस टाइम तक बीजेपी ने जो टिकट है वो डिक्लेयर नहीं की थी जुलाना की भी। तो लोगों ने इस प्रकार से कहा कि विनेश फोगाट जैसे ही उसको टिकट मिली कि भी एक तरफा माहौल बन गया, वो जीत रही है। लेकिन बीजेपी ने कैप्टन योगेश को टिकट दी और जैसे ही आपने बीजेपी छोड़कर आप इनेलो में आए, उसके बाद जो चुनावी माहौल, जो चुनावी समीकरण है, जैसे लोगों के मन में ये बातें थी कि भी विनेश एक तरफा जीत गया अब तो, लेकिन आपने जब इनेलो की तरफ से चुनावी मैदान में आए, उस दिन से लेकर के आज का जो टाइम है, आपका जो ग्राफ है, चुनावी ग्राफ, वो बढ़ा है और विनेश फोगाट का जो चुनावी ग्राफ है वो कहीं ना कहीं घटता ही जाने लग रहा है। वो सुनो जी, आप भी फोगाट कह रहे हो, राठी तो उधारा लिया था उन्हें 1 महीने के लिए, आप भी राठी नहीं लगा रहे, बार बार फोगाट कह रहे हो, तो खुद ही विनेश फोगाट लगा रही है ना जी। तो वो तो बलाली गांव की है जी भाई, वो तीसरे नंबर पे। बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यहाँ 24 घंटे उनका भाई बेटा उनका बीच में रहने वाला हरा सकता है। हाँ। और बीजेपी को सबक सिखाने का काम डॉक्टर सुरेंद्र लाठर करेगा। विनेश फोगाट तो तीसरे नंबर पे है, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण करा है और 25,000 भाई बहन जी, जो मेरी मन आत्मा में था तो मैंने लिख के दे दिया एफिडेविट। हाँ। लिख के दिवा दो, चाहे वो लड़की लिख के दे दे, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे, चाहे प्रियंका गांधी से उनको एफिडेविट दे दे, मान जाएंगे हम। तेरी नीति ठीक है तो हमने दे दिया, हमारी नीति में कोट नहीं। मैं विधायक मंत्री बनने नहीं आया, मैं यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ ना, तो मैं इतना पद पर 15 साल बचे ही थे। तो मेरी भावना में नीति में कोट नहीं, तो मैंने कोर्ट में लिख के दे दिया कि मैं ये काम करूंगा, नहीं करूंगा तो मैंने विधायक की भी जरूरत को नहीं बनेंगे, और करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। तो आप क्या मान रहे हैं, जीत मान रहे हैं या फिर टक्कर मान रहे हैं? किस चीज की टक्कर भाई? जुलाना की जनता 25,000 बेरोजगारी हुआ भाई बहन, किसान का मेरा वर्ग और मेरी माताएं बहनें एक तरफ चुनाव लड़ रही, दो तरफ ऐसे बाहरी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं आपके प्रति। इस बार जो भारत में सुनील शर्मा यूपी का विधायक था, जिसने अकेले विधायक ने 62% वोट ली थी, उस विधायक का रिकॉर्ड तोड़ने का काम जुलाना की जनता करेगी अपने परिवार के सदस्य को चुनाव जिता के। जी, एक मिनट जी, अंतिम सवाल डॉक्टर साहब ये है भाई, आपका जो चुनाव उठा हुआ है, आपके कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं दिन रात, लेकिन आपके खिलाफ एक पोस्ट या वो बीजेपी की है या फिर कांग्रेस की है या फिर उसके जो कार्यकर्ता है ऑफ कैमरा भी एक बात फैलाने लग रहे हैं भाई, ये नहीं पता वो कांग्रेस वाले हैं या फिर बीजेपी वाले हैं, वो कहने लग रहे भाई डॉक्टर सुरेंद्र लाठर है तो कांग्रेस की जो वोट बैंक है ना वो काटने लग रही है और बीजेपी जीतेगी। भाई डॉक्टर सुरेंद्र की जितनी वोट आएंगी वो सारी कांग्रेस की कटा है, सुरेंद्र लाठर के कारण बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस की तो कटे सारे आगे, नजर घुमा के देख लो, सारे साथी मेरे साथ बीजेपी में थे। सारे साथ आगे वहाँ के जी जी, दोनों पार्टियों की जमानत। इसमें आपके जो कार्यकर्ता नहीं, जो आपके साथी हैं 72 गाँव से जो वीडियो को देख रहे हैं ना जी, उनका काम, उनको बताओ आप एक बार। उनका काम है दुष्प्रचार करने का। हाँ। वो अपना डर में दुष्प्रचार कर रहे। हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत करना, पहले अच्छा काम करो, आगे और अच्छे काम करेंगे। हमने अपना पॉजिटिव प्रचार पर ध्यान देना है, हम जीत का मार्जिन बढ़ाना है। उनके आपस में जमान जपत की लड़ाई है, वो लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी दोनों का कलेश काटने का काम जुलाना की जनता करेगी। चलिए, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के, जो विधानसभा क्षेत्र जुलाना की जनता है उनसे क्या अपील करेंगे? 24 घंटे जो उनके बीच में रहेगा, 25,000 ग्रामीण भाई बहनों को जो नौकरी की व्यवस्था करेगा, और जितने भी काम है वो एक कोर्ट में लिख के दिया है। उनका भाई विधायक बनने नहीं आया, यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए आया। सब जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के 5 अक्टूबर को 5वें नंबर के निशान पर चश्मे पर मोहर लगा के 25,000 बेरोजगारी युवा भाई बहनों को, किसान के मेरे वर्ग को और मेरी जुलाना की माताओं बहनों को जिताने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।